इधर 5 का 22 से लेकर 6 का 9 पद तक जो विषय है, उधर 3 ग्रुप को हम लोग देख सकते हैं, पति पत्नी, और उसके बाद में 6 का 1 से 4 तक का जो बच्चे और माँ बाप, और उसके बाद दास और स्वामी, और ऐसा 3 ग्रुप को हम लोग देख सकता है। और ये तीनों ग्रुप में जो पहला जो जो व्यक्ति है वो दूसरे का अधीन रहने के लिए बताया, और दूसरा व्यक्ति भी जो है वो भी एक विनम्र भावना उसका होना होना है, वो हम लोग देख रहे थे। और आज हम लोग पहले पढ़ेंगे, और मेल मिलाप से कौन चलना है, और हम लोग देख सकता है कि माँ बाप और बच्चा लोग के बारे में हम लोग देख सकता है। 6 अध्याय 1 से 4 तक पद हम लोग पढ़ेंगे। हे बालको, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। और ये जो दूसरा जगह है वहां अधीनता का जरूरत है, वो है माता पिता के साथ जो बच्चों का है। और बच्चा लोग जो है वो माँ बाप का आज्ञाकारी बनना, क्योंकि वो सही है, परमेश्वर को वो अच्छा लगता है, और इसके लिए एक आशीष भी है बोलकर हम लोग इधर देख सकता है। और वो आशीष है इस धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे, अपना माँ बाप का आज्ञाकारी बनने से इस दुनिया में बहुत दिन तक जीवित रह सकता है, और वो हम लोग इधर देख सकता है। और उसका पहला पद हम लोग पढ़ेंगे, पहले 1 से 3 पद तक जो है बच्चों का, माँ बाप का प्रति बच्चों का जिम्मेवारियां हम लोग इधर देख सकते हैं। और 4 पद 4था पद में माँ बाप का बच्चों के तरह माँ बाप का जिम्मेवारी क्या है वो हम लोग इधर देख सकते हैं। और पहले पद हम ऐसे पढ़ता है, हे बालको, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। और इधर हम लोग देख सकता है कि माता पिता, इंग्लिश में पेरेंट्स बोलकर हम लोग देख सकता है। और पेरेंट्स मतलब उसमें माँ भी है, पिता भी है, पिता और माँ और दोनों का बारे में हम लोग देख सकता है। और ये जो हम लोग अंतिम दिनों में हम लोग जी रहा है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है, और इस अंतिम अंतिम दिनों का एक विशेषता है। उसका जो विशेषता हम लोग देखने से, हम लोग 1-2 पद हम लोग पढ़ेंगे। रोमियो का पत्री 1 अध्याय उसका 30 पद में हम लोग देख सकता है। और इस समय का जो विशेषता हम लोग देख सकते हैं, तो बहुत सारा बात हम लोग देख सकते हैं। उसका पहले पद से हम लोग देख सकते हैं। 30 पद में हम लोग देख सकता है, बदनाम बोलने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों की बनाने वाले, माता पिता के आज्ञा न मानने वाले। ऐसा हम लोग जिस जमाने में, जिस समय में हम लोग रह रहा है, और अभी के बारे में, अभी जो ये माँ बाप का आज्ञा नहीं मानने वाला बच्चा है, बच्चों है बोलकर हम लोग देख सकते हैं। और तिमुथियुस का दूसरा पत्री 3 अध्याय में जो अंतिम दिनों का जो लक्षण हम लोग उधर बताने का समय में भी हम लोग उधर बहुत सारे बात हम लोग देख सकते हैं। उसका दूसरा पद, तिमुथियुस का दूसरा अध्याय 3 का 2 में हम लोग ऐसे पढ़ता है, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले। और ये जो अंतिम दिनों का जो लक्षण है, जो इसलिए अभी जिस जमाने में, जिस समय में हम लोग जी रहे हैं, और अभी ये बहुत ज्यादा ये सब बातों को हम लोग देखने के लिए हम लोग देख सकता है। और बच्चे माँ बाप का आज्ञा में रहने के लिए, उसका आज्ञा मानने के लिए, आज्ञाकारी बनने के लिए नहीं चाहते, उसका अधीन होकर रहने के लिए नहीं चाहता। ऐसे एक समय में हम लोग जी रहा है।
लेकिन इधर हम लोग देख सकता है प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो क्योंकि ये उचित है, वो एक अच्छा बात है। और इधर भी हम लोग देख सकते हैं प्रभु में ये सारे जगह में जो पति पत्नी के विषय में बोला, इधर माँ बाप और बच्चे के बारे में बोला, और नीचे में दास और स्वामी के विषय में आता है। सब जगह में प्रभु के साथ इसको जोड़ देता है। और बच्चा लोग कैसे माँ बाप का अधीन रहना है, प्रभु में अपने माता पिता का अधीन रहना बहुत जरूरी है। और इधर भी हम लोग जैसा पत्नी के विषय में जो हम लोग बोल रहे थे, जब तक पति का अधीन रहना, तब तक पति परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में कुछ कहे, जो परमेश्वर के वचन को मानने के लिए अनुमति नहीं देता है, तो वो मानने का जरूरत नहीं है। मतलब क्योंकि सबसे पहले हम परमेश्वर का अधीन होना चाहिए। और ये बात हम लोग इधर भी हम लोग देख सकता है कि अगर माँ बाप बच्चों को जो परमेश्वर का अनाज्ञाकारी बनने के लिए, परमेश्वर का वचन को नहीं मानने के लिए, परमेश्वर के रास्ता पर चलने के लिए अगर मना करेंगे तो उसको मानने का जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी सब बातों में लोग कोलोसियों के पत्री 3:20 में ये विषय में हम लोग ऐसे देख सकते हैं। 3:20 पद में, हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। सब बातों में माँ बाप का आज्ञाकारी बना, प्रभु इससे प्रसन्न होता है। और जब तक परमेश्वर के वचन का विरुद्ध में माँ बाप कुछ ना बोले, तब तक बाकी सब बातों में माँ बाप का, अपना माता पिता का आज्ञा मानना बोलकर हम लोग देख सकते हैं। और हम लोग सबसे पहले हर एक बच्चा हो, माँ बाप हो, या पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, हमारा सबसे पहला जिम्मेवारी है हम परमेश्वर का, प्रभु का अधीन हम लोग रहना है। प्रभु से बढ़कर किसी का अधीन हम लोग रहने का जरूरत नहीं। इसलिए प्रभु का पहले अधीन रहना है और उसके बाद बच्चों का जो कर्तव्य है अपना माँ बाप का अधीन में रहना, उसका आज्ञाकारी बनना है क्योंकि ये उचित बात है बोलकर हम लोग देख सकते हैं। और अभी इधर दूसरा और तीसरा पद में हम ऐसे पढ़ता है, 6 अध्याय, अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। ये जो है, जो इधर पौलुस जो 10 आज्ञा में 5वां आज्ञा का उल्लेख करता है, जो पुराना नियम में जो 10 आज्ञा दिया है, और वो 10 आज्ञा में जो 5th कमांडमेंट जो है, 5वां जो आज्ञा है, उसका कोटिंग इधर करता है। और ये 10 आज्ञा हम लोग खास करके निर्गमन का किताब 20 अध्याय में और व्यवस्था विवरण 5 अध्याय में ऐसा ये 10 आज्ञा हम लोग देख सकते हैं। और निर्गमन का किताब एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 12, निर्गमन का किताब 20 का 12 पद में हम लोग ये बात को हम लोग देखता है, तू अपने माता पिता और तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। और ये जो आज्ञा इधर जैसा हम लोग एफिसियों का पत्री में पढ़ा है कि ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, और ये जो आज्ञा है इसके साथ एक प्रतिज्ञा भी दिया हुआ। और प्रतिज्ञा क्या है? जिस देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएंगे। वो एक प्रतिज्ञा इसके साथ में, ये आज्ञा के साथ में हम लोग देख सकता है। लेकिन ये 10वां आज्ञा हम लोग ध्यान से हम लोग पढ़ने से, ये जो 10 आज्ञा जो दिया हुआ है निर्गमन का किताब 20 अध्याय में, और ये जो 10 आज्ञाओं को हम लोग ध्यान से पढ़ने से हम लोग को पता चलता है सच में ये
ये जो आज्ञा, पांचवा जो आज्ञा माता पिता का आदर करना, ये पांचवा आज्ञा है। लेकिन इसका पहले एक जो आज्ञा है उसके साथ भी एक प्रतिज्ञा दिए हुए है, और वो कौन सा है हम लोग थोड़ा देख सकता है। एक पहला आज्ञा से लेकर पढ़ने से हम लोग को पता चल सकता है कि उसके पहले भी एक आज्ञा है, उसका साथ भी एक प्रतिज्ञा दिए हुए है। वो जो है जो दूसरा आज्ञा है, दूसरा आज्ञा के साथ में एक प्रतिज्ञा है। दूसरा आज्ञा क्या है? पहला आज्ञा है तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, और दूसरा आज्ञा है तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। और नीचे पढ़ने से और उसके साथ में दिए है कि 6 पद में, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करते हैं। ये जो दूसरा जो आज्ञा के साथ एक प्रतिज्ञा दिया है, उसके बाद में पांचों आज्ञा है अपना माता पिता का आदर करना, उसके साथ में एक प्रतिज्ञा दिए है। लेकिन ये सच में जो प्रतिज्ञा के साथ दिए हुए दूसरा आज्ञा है। लेकिन इधर फीसों का पत्री में हम लोग कैसे पढ़ता है, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। ये कैसे हो सकता है? और ये हम लोग ऐसे समझ सकता है, बच्चों के विषय में, बच्चा और माँ बाप के विषय में जो आता है, जो दूसरा आज्ञा जो है परमेश्वर और हमारे बीच में है, लेकिन बच्चे और माँ बाप का विषय में जब आता है तब प्रतिज्ञा के साथ दिए हुए पहला आज्ञा। बच्चा का विषय में आने से उनको प्रतिज्ञा के साथ दिए हुए पहला आज्ञा है बोलकर हम लोग इधर समझ सकता है। और वो प्रतिज्ञा क्या है? ऐसा माँ बाप का आदर करने से, उसका आज्ञाकारी बनने से उनको क्या मिलेंगे, और इस दुनिया में एक लंबी आयु मिलने के लिए, लंबी आयु मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोग मेडिकल साइंस को अगर पूछे तब वो लोग बोलेगा कि अच्छा से डाइटिंग करना है, एक्सरसाइज करना है और ऐसा ऐसा बात करना है और ऐसा। लेकिन हम लोग वजन से पूछे एक लंबी आयु मिलना है तो क्या करना है, और वो है माँ बाप का आज्ञाकारी बनना है, उसका आदर करना है, माँ बाप का आदर करना, उसका आज्ञाकारी बनना है। तब इधर जो परमेश्वर का वायदा है कि तुम धरती पर बहुत दिन जीवित रहे, जो वो एक परमेश्वर का एक आशीष है, लंबी लंबी आयु जो परमेश्वर का आशीष है। और लंबी आयु बोलने से सिर्फ बहुत दिन जीवित रहेगा उसके बारे में सिर्फ नहीं है, जितना दिन जीवित रहे वो आनंद के साथ, खुशी के साथ इस दुनिया में रहने के लिए जो मौका मिलेंगे। और उसका अर्थ हम लोग इस प्रकार भी हम लोग देख सकते हैं। और इसलिए ये जो आज्ञा जो है माँ बाप का आदर करना, उसका आज्ञाकारी बनना, और ये इसके साथ एक बड़ा प्रतिज्ञा भी दिए हुए। और इसलिए बच्चों का जो कर्तव्य है अपना माँ बाप का आज्ञाकारी बनना है, क्योंकि ये उचित है, और अपना माता और पिता का आदर करना। और आदर करना, आज्ञाकारी कैसा बनना है, और आदर के साथ आज्ञाकारी बना, जबरदस्ती से नहीं है। माँ बाप है उसका आज्ञा मानना है, नहीं होने से वो पीटेगा, माँ बाप वो पीटेगा, डांटेगा, ऐसा बोलकर उसका आज्ञाकारी बनने से अच्छा है उनका प्रति जो आदर है उसका आदर करना। आदर के द्वारा उस, अगर माँ बाप का बच्चा अगर सच में आदर करता है तो उसका आज्ञाकारी बनेगा। और इसलिए उनका आदर करना, माँ बाप का आदर करना है, और इसलिए उसका आज्ञाकारी बनना बहुत जरूरी है। और उसके बाद में चौथा पद में हम लोग देखने से जो पेरेंट्स के साथ, जो माता पिता के साथ क्या बताया है, उसका जिम्मेवारी क्या है। चार पद में पढ़ते हैं, हे बच्चे वाले
अपने बच्चों को रिस्क ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। और इधर है बच्चे वाले बोलकर इधर बुलाया है, और इंग्लिश में फादर्स बोलकर हम लोग देख सकते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ फादर्स को या पिता को बोलता है बोलकर नहीं है। और पिता जो है एक परिवार का जो सिर है, उसका हेड ऑफ द फैमिली ऐसा सिर है। और लेकिन ये बच्चों को आगे बढ़ाना जो कर्तव्य है, और माँ बाप माता पिता दोनों को प्रभु दिया दिया हुआ है बोलकर हम लोग देख सकते हैं। इसलिए इधर पिता लोग को बोलता है तो भी माँ भी उसके साथ में है, उसका जिम्मेवारी भी है बोलकर हम लोग समझ सकता है। और उस समय जो है, जिस समय जो पौलुस से पत्री लिखता है, जो ग्रीक लोग का बीच में और रोमियों का बीच में ऐसे होते थे कि जो एक परिवार में जो पिताजी का जो अधिकार है वो सबसे ज्यादा होते थे। तो बच्चों को वो लोग कुछ, पिता लोग कुछ भी कर सकते थे और उसको मार डाला भी सकते थे। कोई भी केस नहीं है, कोई भी नहीं पूछ सकता है, ऐसा समय थे। इसलिए पिता पिता लोग जिस तरह भी अपना जो परिवार के सदस्य के साथ व्यवहार कर सकते थे। लेकिन ऐसे समय में जो पौलुस ये पत्री लिखता है और वो बोलता है कि अपने बच्चों को रिस्क ना दिलाओ। और बच्चों को, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस्क ना दिलाओ। और इसका मतलब इंग्लिश में हम लोग देख सकते हैं, डू नॉट प्रोवोक योर चाइल्ड। उनको छेड़ना नहीं, हिंदी में बोलने से छेड़ना नहीं है। और कोलोसियों का पत्री 3 का 25 पद, कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 21, 21 पद, कोलोसियों का पत्री 3 का 21 में हम लोग पढ़ते हैं। ओके, 21 पद में, हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। और रिस्क ना दिलाओ बोलने से उसको तंग ना करना है, उसका साहस टूटने तक उसका जो तंग नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं है बच्चों को हम लोग सुधार नहीं सकते, उसको डांट नहीं सकता है, ऐसा नहीं है। उसको उसको सही रीति से उसको बढ़ाना है तो प्रभु का वजन, प्रभु के जो रास्ता में इसको बढ़ाना है तो कभी कभी उसको उसको डांटना पड़ता है, कभी कभी उसको ताड़ना देना पड़ता है, और इसी प्रकार बच्चों को आगे बढ़ाना है। लेकिन हमेशा जो एक बच्चा का साहस टूटना जैसा उसके साथ कभी व्यवहार नहीं करना। कुछ माँ बाप लोग ऐसे हैं, हमेशा अपने बच्चों को तंग करते रहता है, हमेशा बोलता है, बच्चों को बोलता है कि तुम कभी अच्छा नहीं होगा, तुम नहीं सुधरेगा, है तुम हमेशा ऐसा ही काम करता है, तुम कैसे ठीक होगा, ऐसा बोल के हमेशा उसको गाली देते रहता है। ऐसा मैंने एक बात सुना है कि कई जगह में एक ग्रुप, एक ट्राइबल जो लोग हैं, और वो लोग क्या करता है, ये ट्राइबल लोग, और अपना जगह में अगर कोई पेड़ को काटना है तो, एक पेड़ को अगर नीचे गिराना है तो वो लोग क्या करेगा, ये जो गांव के सारे लोग हैं वो पेड़ का सामने आकर खड़ा होगा और उस पेड़ को गाली देगा, उसको श्राप देगा और उसको कोसेंगे, और इस प्रकार सब प्रकार का निंदा, गाली, श्राप, ये सब कुछ वो पेड़ को देगा। और उन लोगों का विश्वास है ऐसा करने से वो पेड़ क्या होगा, एक दिन अपने आप गिर जाएगा, वो लोगों का विश्वास है। लेकिन हमें मालूम है ऐसा कभी नहीं होगा, वो लोगों का सिर्फ अंधविश्वास है। लेकिन बच्चों के साथ ये संभव है। एक बच्चा के सामने साथ हम लोग हमेशा आकर बोलेंगे तुम कभी सुधरेगा नहीं, तुम कभी तो अच्छा नहीं होगा, तुम ऐसा ही है, ऐसा बोलकर उसके साथ हमेशा जो बात वो बोलते रहना, उसको साफ बोलते रहना से वो बच्चा खराब हो जाएगा। और इसलिए उसका क्या नहीं करना है, उसको साहस को टूटाना नहीं, उसको
छेड़ना नहीं है, उसको क्या करना है, उसको उत्साह देना है, उसको प्रोत्साहन देना है। जो काम वो बच्चा करता है, जो भला काम करता है, वो एक बड़ा बात नहीं होने से भी उसको हम उत्साह देकर, प्रोत्साहन देकर और उसका गलतियों को समझा कर उसको हम लोग आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसलिए ये पेरेंट्स के साथ, बच्चे लोग के साथ, माता पिता के साथ जो बताया है, अपने बच्चों को रिस्क ना दिलाओ। फिर क्या करना है, उसको परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। और माँ बाप का जो जिम्मेवारी है कि उसको क्या करना है, उसका शारीरिक और उसका मानसिक और आत्मिक उसका जरूरतों को पूरा करना है और उसको उसी प्रकार आगे बढ़ाना है। प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करना, उसका सही रीति से जो बच्चों का बढ़ोतरी होना है। और ये माँ बाप का जो कर्तव्य है। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 52 पद में हम लोग देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का बढ़ोतरी किस प्रकार था। प्रभु यीशु मसीह कैसे बढ़ाए, उधर हमला पड़ता है 2 का, लूका 2 का 52 52। और यीशु बुद्धि और डील ढाउल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया है। ये 4 जगह है जो बच्चा लोग बढ़ना है। ऐसा पहला हम लोग देख सकता है बुद्धि, बुद्धि में जो उधर मेंटल ग्रोथ, जो बुद्धि का क्षेत्र में वो लोग बढ़ना है, उसके लिए सही शिक्षा देना है जितना जो माँ बाप सकता है, उसका अच्छा एजुकेशन पढ़ाई देना है और ऐसा बुद्धि में उसको बढ़ाना है। और उसके बाद फिजिकल ग्रोथ, डील ढाउल में फिजिकल ग्रोथ, उसका शरीर के लिए जो जरूरत है और सही रीति से बढ़ने के लिए उसको जो चाहिए वो उसको देना है। और उसके बाद परमेश्वर की दृष्टि में स्पिरिचुअल ग्रोथ, जो आत्मिक तौर पे हमारा बच्चा लोग बढ़ना है और उसके लिए जो भी हम लोग कर सकता है, उसको वचन सिखाना, जो चर्च में लेके जाना, बाइबल स्टडी के भाग लेना और ऐसा जो स्पिरिचुअल बुक्स, आत्मिक किताबों को पढ़ने के लिए देना, बाइबल का पद मुखस्त करने के लिए देना। इस प्रकार जो बच्चों को परमेश्वर की दृष्टि में मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ उसका होना है। और उसके बाद जो मनुष्य के जो अनुग्रह मतलब सामाजिक बढ़ोतरी मतलब सोशल ग्रोथ, जो सामाजिक तौर पे भी मनुष्यों के सामने भी वो लोग आगे बढ़ना चाहिए। और इसलिए ये माँ बाप का बहुत बड़ा एक कर्तव्य है बच्चों को किस प्रकार आगे बढ़ाना है। और ये जो अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो बोलकर हम लोग इधर देख सकते हैं। और उसका सुधारना है, बच्चा जो गलती करता है समझाना और उसको सुधारना है और इसी प्रकार उसको आगे बढ़ाना है। इसलिए माँ बाप का जो कर्तव्य है, उस समय जो पिता लोग जो होता है वो उसको वो बच्चों के ऊपर बहुत अधिकार जताते थे, लेकिन ये अधिकार से बढ़कर एक बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी है। बच्चा परमेश्वर की ओर से हमें मिला हुआ दान है, परमेश्वर हमारे हाथ में हमारा बच्चों को दिया है और इसलिए उसको सही रीति से उसको आगे बढ़ाना हमारा बहुत बड़ा जिम्मेवारी, हर एक माता और पिता का जिम्मेवारी होता है कि अपना बच्चों को सही रीति से प्रभु की इच्छा के अनुसार उसको आगे बढ़ाना। ठीक है, हम लोग बढ़ेंगे। हम लोग इधर हम लोग देखा, पहले हम लोग देखा कि पति और पत्नी का कर्तव्य, उसके बाद माता पिता और बच्चे के कर्तव्य हम लोग देख रहे थे। उसके बाद में आते हैं कि स्वामी और दास। वो 6 अध्याय 5 से 9 पद तक हम लोग पढ़ सकते हैं। 6 का 5 से 9 पद। हे दासो, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी है, अपने मन की सीधाई से डरते और कामते हुए और मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो।
मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो और उस सेवा को मनुष्य की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। हे स्वामी हो, तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसे ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वो किसी का पक्ष नहीं करता। ये लिखने के समय में हमें मालूम है कि उस समय जो गुलाम जो व्यवस्था स्लेव सिस्टम उधर होते थे, और जो गुलाम लोग और उसके स्वामी या मालिक के बारे में हम लोग इधर देख सकते हैं। और आज का जमाने में हम लोग देखने से दास और स्वामी जो उसके विषय में हम लोग देख सकते हैं। हम लोग जहां भी हम लोग काम करता है या हमारे हमारे नीचे में हमारे अधीन में जो काम करने वाला लोग है, और इसके विषय में हम लोग आज हम लोग देख सकते हैं। और इसमें जो 5 से 8 तक पद में जो है दासों का या गुलामों का, जो स्लेव्स का या सर्वेंट का जिम्मेवारी क्या है, और 9 पद में स्वामियों का या मालिक का जिम्मेवारी दासों का प्रतीक क्या है, वो हम लोग इधर देख सकते हैं। इधर जो दास है वो जो एक मसीह विश्वासी दास है, और मालिक जो है विश्वासी मालिक है। इसी प्रकार हम लोग समझना है। और उसके साथ पत्रस का पहला पत्री 2 का 18 भी हम लोग पढ़ेंगे। पत्रस का पहला पत्री 2 अध्याय उसका 18 पद। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों को अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल हो। और इधर भी हम लोग जो देखने से जो दासों का जो कर्तव्य है 5 पद में, हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी है, अपने मन की सीधाई से डरते और कामते हुए जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। इधर दास लोग के साथ उसके बारे में इधर बताया हुआ है कि अपना स्वामी होगा, अपना जो मालिक होगा आज्ञा मानो बोलकर हम लोग देख सकते हैं। और जिस जगह में हम लोग काम करता है, जिसके अधीन में हम लोग जो नौकरी करता है या काम करता है, उधर परमेश्वर चाहता है कि अपना जो मालिक लोग है, अपना स्वामी है, अपना बॉस होगा, अपना स्वामी होगा, उसका अपना मालिक होगा, उसका आज्ञा तो मानना है। और वो भी कैसे मानना है हम लोग इधर देख सकता है कि जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानना। और जैसे मसीह का आज्ञा हम लोग मानता है, वैसा अपना स्वामी का आज्ञा मानो बोलकर हम लोग इधर देख सकते हैं। हम लोग मसीह का अधीन रहता है तो हमें परमेश्वर जिस जगह में रखा है उधर अपना मालिक का भी अधीन हम लोग रहेंगे। और इधर जो आज्ञाकारी अपना मालिक का या स्वामी का आज्ञाकारी बनने का जो 7 गुण, किस प्रकार उसका आज्ञाकारी बना, 7 गुण हम लोग इन पदों में हम लोग देख सकते हैं। पहले कैसे हम लोग उसका अपना स्वामियों का जो आज्ञा मानना हम लोग देख सकता है कि सबसे पहले बात है आदर के साथ उसका आज्ञा मानना। हम लोग इधर देख सकता है कि डरते और कामते हुए, मतलब उसका प्रति एक आदर, अपना जो मालिक है, अपना जो अधिकारी है, उसका प्रति हमारा आदर होना है। आदर के साथ उसका आज्ञा माना, अपना जो स्वामी को आदर करना है, रेस्पेक्ट करना है, उसको आदर करना। और दूसरा बात हम लोग इधर देख सकता है विथ फियर एंड ट्रेम्बलिंग, कैसे उसका आज्ञा को मानना है कि डरते और कामते हुए, ऐसा भय के साथ डरते और कामते हुए उसके
उसका आज्ञा मानना है। अगर मालिक को या स्वामी को हम लोग डरता है तो क्या करेगा, हम लोग जो भी काम करेगा वो एकदम सोच समझकर सही रीति से करने के लिए कोशिश करे। एक मिस्टेक, एक गलत काम करने के लिए हम लोग नहीं सोचेगा और सब कुछ सही होना, मतलब हम लोग अपना मालिक को, अपना स्वामी को हम लोग डरते हैं। और इसलिए कैसे मालिक का जो अपना स्वामी का आज्ञा मानना है, कामते हुए और डरते हुए उसका आज्ञा मानना। और तीसरा बात है कि हम लोग इधर पढ़ता है मन की सीधाई से, सिंसियर हार्ट, विथ सिंसियर हार्ट, ईमानदारी के साथ, मन की सीधाई के साथ उसका आज्ञा हम लोग मानना। हमारा मन शुद्ध होना है और मन की सीधा ईमानदारी हमारे काम में होना, ईमानदारी के साथ उसका आज्ञा हम लोग मानना। और चौथा बात है, हम लोग इधर पढ़ता है जैसे मसीह की वैसे 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 ही उनकी भी आज्ञा मानना है। आस्क सर्विस आस्क टू द लॉर्ड, कैसे हम परमेश्वर प्रभु का सेवा हम लोग करता है, कैसे प्रभु का आज्ञा मानता है, उसी प्रकार हम जहां पर जो काम करता है, जहां पर हम लोग नौकरी करता है, उधर अपना जो जो हायर अथॉरिटी है, जो हमारा मालिक है या स्वामी है, जैसा प्रभु का आज्ञाकारी हम लोग रहता है, वैसे हम लोग अपना स्वामी का भी आज्ञाकारी बनना। और पांचवा बात है, हम लोग 6 पद में पढ़ते हैं, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। और इधर हम लोग देख सकता है कि जो मालिक देखे या ना देखे, हम लोग अपना काम तो अच्छा से करना है, अपना मालिक को दिखाने के लिए नहीं करना है। और वो देखने से या नहीं देखने से हम लोग जो अपना काम को सीधाई से अच्छा से हमारा काम तो करना जरूरी है। और जो जो चटुआ जो बात है हम लोग उधर देख सकता है कि मनुष्यों की प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। ऐसा मनुष्यों की दिखाने के लिए काम नहीं करना है, दूसरों को दिखावटी के लिए, दिखाने के लिए काम हम लोग नहीं करना है। और मसीह के दासों के समान परमेश्वर को प्रसन्न करने करने के लिए अपना काम तो हम लोग करना है, वो हम लोग इधर देख सकते हैं। और उसके बाद सातवां जो बात है, 7 पद में हम लोग देख सकता है कि और उस सेवा को मनुष्यों के की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। हम जो नौकरी करते, जो काम करता है, वो ईमानदारी से अच्छा से करना है और वो सच्चे हृदय से करना है। मतलब कि हमारा जो लक्ष्य है कि हमारा जो मालिक है उसका भलाई होना है। हम जिस कंपनी में या जिस ऑफिस में और जिस जगह में हम लोग जो काम करता है, और हम उधर काम करने के द्वारा हमारा जो मालिक है उसका भलाई होना है, उसका प्रॉफिट होना है, उसका फायदा मिलना है। और उसके लिए, उसका जो वेलफेयर के लिए, अपना मालिक का वेलफेयर, उसका भलाई के लिए हम जो सही मन से अपना काम को हम लोग करना है बोलकर हम लोग देख सकते हैं। और 8 पद में हम लोग पढ़ता है क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसे ही पाएगा। और हम लोग इसी प्रकार सही हृदय से ईमानदारी के साथ अपना काम, परमेश्वर हमें जहां रखा है, जिस नौकरी में, जिस काम में रखा है, और इस प्रकार अगर अपना करते हुए को हमारा काम को हम लोग पूरा करेगा तो हम लोग इधर देख सकता है हमें प्रभु से इनाम मिलेगा, प्रभु से हमें उसका प्रतिफल मिलेंगे। अपना स्वामी शायद देखे या ना देखे, शायद हमें एक प्रोत्साहन के शब्द अपना मालिक से या अपना साथ में काम करने वालों से हमें शायद नहीं मिलेगा इस दुनिया में।
और हम लोग जितना भी अच्छा से काम करने से भी हमारा गलती को ही मालिक पकड़ेगा, ऐसा अवस्था हो सकता है। कभी भी हमें हम अच्छा करने से भी हमें गाली मिल सकता है, और फिर भी ये सब कुछ प्रभु देखता है। और हम लोग ईमानदारी से अच्छा से जो काम करने से प्रभु हमारा काम को देखता है, और उसका प्रतिफल कौन देगा? प्रभु देगा, और उनसे हमें प्रतिफल मिलेगा बोलकर हम लोग देख सकते हैं। और इसलिए क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे चाहे दास हो, जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। हम जो कुछ करता है हमारा नौकरी का जगह में, ऑफिस में, और काम का क्षेत्र में, परिवार में, जो कुछ हम लोग करता है सब कुछ प्रभु ध्यान से देखता है, और हमारा हर एक काम के अनुसार प्रभु हमें प्रतिफल देगा। इस दुनिया से शायद हमें कुछ नहीं मिलने से भी प्रभु से हमें उसका प्रतिफल जरूर मिलेगा बोलकर हम लोग इधर देख सकते हैं। और हम लोग इधर 6 पद में पढ़ा, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। हम मसीह का जो है दास है, हम सब हर एक विश्वासी हमारे बारे में हम लोग देख सकते हैं, हम मसीह का दास है। और हम लोग ये दास बोलकर जो शब्द है वो है गुलाम, बॉन्ड सर्वेंट बोलकर हम लोग इंग्लिश में हम लोग पढ़ सकते हैं। जो भावना हमारे जीवन में होना जरूरी है, हम प्रभु के जो गुलाम है, बंदी है, गुलाम है, बॉन्ड सर्वेंट, और इसी प्रकार प्रभु की सेवा हम लोग करना है। हम लोग कुछ पदों को हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग ये जो फिलिपियों का पत्र 1 पद में पढ़ने से, मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस, तो पौलुस अपना जो परिचय करता है मसीह यीशु का दास, दास बोलने से इंग्लिश में बॉन्ड सर्वेंट बोलकर या स्लेव बोलकर हम लोग देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के गुलाम। रोमियो का पत्र 1 में भी हम लोग उसी प्रकार देख सकता है। और याकूब का पत्री में आने से याकूब अपना परिचय कैसे करता है? याकूब हमें मालूम है, हाफ ब्रदर ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का भाई था, आधा भाई था याकूब। और याकूब अपना जो परिचय कैसे करता है? परमेश्वर की और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब, यीशु मसीह के दास या बॉन्ड सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के गुलाम याकूब बोलकर अपना परिचय देता है। और पत्रस अपना परिचय कैसे कैसे करता है? दूसरा पत्रस 1 शिमोन पत्रोस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है। इधर भी बॉन्ड सर्वेंट या गुलाम शब्द इस्तेमाल किए हुए। और यहूदा, वो भी प्रभु यीशु मसीह का एक आधा भाई है, यहूदा जूड़, वो अपना परिचय कैसे करता है? हम लोग पढ़ने से यहूदा पहला पद, यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है। ये सब लोग जो अपने आप को यीशु मसीह के स्लेव या बॉन्ड सर्वेंट या गुलाम बोलकर अपना परिचय वे सब लोग करते हैं। और हम देखने से प्रभु यीशु मसीह हमें छुड़ाया। हम लोग इफिसियों का पत्र 1:7 में हम लोग पहले दिनों में हम लोग पढ़े थे कि प्रभु हमें जो पाप की बंधन से प्रभु यीशु मसीह हमें क्या किया? हमें छुड़ाया, हमें छुटकारा दिया। और छुटकारा देखकर क्या किया? हमें आजाद किया। ही मेड अस फ्री, हमें आजाद किया बोलकर हम लोग देख सकते हैं। और हमारा जिम्मेवारी है हम इस प्रभु की सेवा अपना मन से, अपना मर्जी से इस प्रभु की सेवा हम लोग करें। और हम लोग भजन संहिता 40 का 6 पढ़ने से, भजन संहिता 40 का 6 पद, उसका आखिरी 40 का 6, मेल बलि और अन्न बलि
से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान कोट कर खोले हैं, होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तो हम लोग देख सकते हैं, तूने मेरे कान खोद कर खोला है बोलकर हम लोग देख सकते हैं। और इसको समझने के लिए हम लोग निर्गमन का किताब में जाना पड़ेगा। निर्गमन का किताब 21 अध्याय। और कान कब खोलता है या खोद कर खोलता है, हम लोग देखने से निर्गमन का किताब 21 अध्याय उसका 6 पद में हम लोग देख सकता है 21 का, एक्सोडस चैप्टर 21 वर्स 6। उधर तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले, फिर उसको द्वार के किवाड़ या बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद छेद करो, तब वो सदा उसकी सेवा करता रहे। ये दास को आजाद करने का जो समय आता है, गुलाम को आजाद करने का जो समय आता है, और उस समय अगर ये दास बोलता है मैं ये मालिक से, अपना स्वामी से मैं नहीं जाएगा, अलग होकर मैं नहीं जा सकता, मैं आपका ही सेवा करेंगे बोलकर बोलने से स्वामी क्या करते, उसको लेकर वो अपना कान को खोल देते, खोद कर खोल देता है। और ऐसे जो कोई एक गुलाम का कान अगर खोला है तो, उसका चेदा किया है तो हम लोग समझ सकता है वो ऐसा एक गुलाम है जो अपना मर्जी से, वॉलंटियरली अपना मर्जी से अपना स्वामी का सेवा करता है। और हम इस प्रकार प्रभु की सेवा हम लोग करना है। हमारा जो भावना होना है कि मैं प्रभु का एक गुलाम है, प्रभु का एक एक जो बंदी है उसका गुलाम है, और अपना मर्जी से अपना प्रभु की सेवा हम लोग करना है। और एक गुलाम के बारे में हम लोग देखने से ये गुलाम और दास में बहुत सारा अंदर है। एक गुलाम को क्या नहीं है, उसका कोई तंगा नहीं मिलता है, उसका कोई मालिक से वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है मालिक कुछ करेगा, कुछ पैसा देगा या खाना देगा, कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, सब पर जो मालिक का इच्छा के अनुसार है। हम लोग लूका सुसमाचार 17 अध्याय में आने से, लूका सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 7 से 10 10 पद तक एक दास का कर्तव्य को हम लोग देख सकते हैं। तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़े चराता हो, और जब वो खेत से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ, और ये ना कहे मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांधकर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। क्या वो उस दास का आसान मानेगा कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसको आज्ञा तुम्हें दी गई है, तो कहो हम निकम्मे दास है, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। ये एक दास का, एक गुलाम का भावना है। एक गुलाम जो है अपना मालिक का सेवा करता है, मालिक जो भी बोलता है वो करना है, और मालिक का ऊपर पूरा भरोसा रखता है। जो मालिक कुछ देने से खाएगा, मालिक कुछ देने से पहनेगा, मालिक जो अनुमति देगा तो सोएगा, और मालिक के ऊपर पूरा वो डिपेंड करता है, और उसका भरोसा में गुलाम हमेशा रहता है। इसी प्रकार हम प्रभु की सेवा करना, एक प्रभु के दास बोलकर बोलना ही मेरा तरफ मैं बोलने से एक लश्यूरी है। प्रभु के दास से बढ़कर एक प्रभु का गुलाम, प्रभु का स्लेव, प्रभु का एक बंदी या गुलाम बोलकर वो भावना हमें होना चाहिए। और प्रभु विश्वास योग्य है। जैसा हम लोग आज जो गाना गाया है, हमारा प्रभु कितने अच्छे हैं, कितने धन्य है, और हमारा हर एक जरूरत को जानकर पूरा करता है। पिछले काफी सालों से मैं प्रभु की सेवा करता है, और मेरा गवाही है मेरा प्रभु विश्वास योग्य है, विश्वास योग्य से वो चलाता है। वो प्रभु के बात है, लेकिन एक गुलाम की तरफ से
गुलाम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा, प्रभु पर, वो उस स्वामी पर पूरा हृदय से भरोसा वो रखता। इस भावना हमारा जो होना चाहिए। अगर प्रभु के नाम में जो भी हमें आदर करेगा, जहां भी हम लोग कुछ सेवा के लिए जब जाते हैं, प्रभु के नाम में आदर करता है, तब मेरा दिल में, मेरा हृदय में एक गद्दा का याद आता है। हमें मालूम है एक गद्दा जो यरूशलेम में प्रवेश करने का समय में प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर बैठे थे, और क्या करते थे लोग उसके आगे जो कपड़ा बिछाते हैं, डालियां बिछाते हैं, होसन्ना गाते हैं और ये सब कुछ करते हैं। गद्दा क्या सोचता है कि ये सारा आदर उसको देता है बोलकर, तो गद्दा ऐसा ही सोचेगा। लेकिन जो भी आदर जो देता है वो प्रभु को देता है, हमें नहीं देता है। और सारा आदर और महिमा का योग्य सिर्फ हमारा प्रभु है, और उसका जो दास, उसका गुलाम है हम लोग। और वो भावना हमारा होना बहुत जरूरी है। और इसलिए हम पढ़ता है, मनुष्यों से प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। प्रभु हमें सहायता करे। प्रभु हमें जहाँ रखा है, परिवार में जो रखा है, जो पति पत्नी के बीच में जो आपस में जो कर्तव्य दिया है, उसको समझना, उसको पूरा करना। माता पिता बच्चों के बारे में हम लोग देख सकते हैं। बच्चों का कर्तव्य है अपना माता पिता का आज्ञा मानना, उसका आदर करना। और जो माँ बाप का कर्तव्य है उसका, उसको प्रभु की शिक्षा में चेतावनी देते हुए उसका पालन पोषण करना है। और स्वामी और दास के विषय में, जो दास है अपना स्वामी का अधीन रहना, उसका आज्ञा को मानना है। और हम लोग जो मालिक के बारे में हम लोग 9 पद में हम लोग देख सकता है, ये स्वामियों तुम भी धमकियां देना छोड़कर उसके साथ वैसे ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वो किसी का पक्ष नहीं करता। एक विश्वासी स्वामी जो है वो भी उसी का उसी तरीका से अपने जो अधीन में जो लोग काम करते हैं, जो लोग जो उसके अधीन में जो है, उनके साथ वैसे ही व्यवहार करना है, क्योंकि हमें सब देखने वाला एक परमेश्वर है। उसके आगे हम लोग ईमानदारी से, जहां भी परमेश्वर में रखा है उधर ईमानदारी से, सच्चाई से हम लोग आगे बढ़े। उसके लिए परमेश्वर हम सबको सहायता करे। परमेश्वर का नाम की महिमा।